जय हिंद साथियों। आप सभी को एक बार फिर से एक साथ होना है और इस मुहिम को सफल बनाना है। इस बार इस मुहिम को इतना बड़ा बनाना है कि जब तक हमें कोई ठोस और स्थायी समाधान न मिल जाए, हमें उन बहरों सरकारों को, उन सेलिब्रिटी को, उन मीडिया को, सबको उनकी असलियत दिखा देनी है कि आप कहाँ हो और किसके बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो। तो आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। जिन भी अध्यापक गणों ने इस मुहिम को शुरुआत किया, इस मुहिम में घी डालने का काम किया, इस मुहिम को स्टार्ट किया, उन सभी को हृदय से हमारा नमन है। और उन्हीं सभी विद्यार्थियों को, उन सभी देश की जनता को, सभी भाइयों बहनों को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप सब एक साथ हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक विकराल रूप लेता जा रहा है। सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन उनके वादे जो एक रैली में होते हैं और दोबारा वही घोषणाएं, वही वादे दूसरी बार जब चुनाव लड़ने आते फिर होते हैं। जब सरकारें जाने लगती हैं तब उनको होश आता है कि हमने तो हर साल करोड़ों का वादा किया था, नहीं हुआ तो ऐसा करो 2-4 हज़ार लाख वैकेंसी जाते जाते निकाल दो और दोबारा आएंगे तो भरेगा नहीं, दूसरी सरकार आएगी तो वैसे भी इसे रद्द कर देगी। तो आप सभी को इन सभी समस्याओं से समाधान होने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो आज आप सभी लोग एक साथ हो जाओ और 25 फरवरी 2021 को हमें 11 बजे #मोदी रोजगार दो को ट्विटर पर टॉप पर लाना है और इन बहरों सरकारों को उन्हें जगाना है कि आपको जगाने के लिए 5-6 महीने पहले हम आए थे, आप थोड़ा जगे थे और फिर सो गए हो। इसलिए इस बार हम तब तक जगाते रहेंगे, तुम्हें हिलाते रहेंगे पकड़ पकड़ के कि जब तक तुम स्थायी समाधान न दे दो। मीडिया की बात करें तो मीडिया को एक जनता की आवाज़ के लिए बनाया गया था। हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी की बात करें, जिसको इस जनता ने, इस युवा ने ही बनाया है, इतनी दूर तक पहुंचाया है, वो आज उसी युवा, उसी जनता का नमक खा के भूल गए हैं। अपने को वो समझने लगे हैं कि जैसे कि उन्हें ऊपर से ऐसे बन के आए हुए हैं। तो आप सभी को इन मीडिया, इन सेलिब्रिटीज़ को बाइकआउट करना है यदि ये अभी तक भी युवा के साथ खड़े न हुए। पिछले 6 महीने पहले जब हुआ तब भी ये लोग साथ नहीं दिया और इस बार भी इन्होंने साथ नहीं दिया। 2-3 दिन जिन अध्यापक गणों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया, उन्हें एक बार फिर से हृदय से नमन करता हूं। उनके चिल्लाने के बाद भी इन मीडिया को आवाज़ नहीं सुनाई दी। आवाज़ सुनने के बाद भी ये मदहोश बैठे हुए हैं। और सरकार की बात करें, क्या सरकार को इसकी आवाज़ नहीं मिली, इसकी भनक नहीं मिली? ज़रूर मिली है, क्योंकि ट्विटर पर तो टॉप पे ये चलने लगा, कल से ही चलने लगा है और हमें इस मुहिम को चालू रखना है। और इनसे ट्विटर के अलावा एक क्षणिक समाधान से समझौता नहीं करना, इस बार सारी मांगें पूरी करनी है। आप एक पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पूरी हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है, हमें वैसे ही कैलेंडर चाहिए। जैसे आईयूपीएस 1 साल के अंदर सिलेक्शन तो पूरा दे देता है, पूरा फाइनल दे देता है, वैसे हमें आईयूपीएस की तरह हमें टाइम चाहिए और हमें वेटिंग लिस्ट, रैंक लिस्ट, ये सब कुछ चाहिए। जैसे हम बात करें एसएससी को उदाहरण के तौर पर लें कि एसएससी में अभी सेकंड जो टायर 2 का रिजल्ट आया, उसके मार्क्स इन्होंने नहीं दिए। तो मार्क्स नहीं दिए तो रिजल्ट कैसे निकाला भैया? कब मार्क्स तुमने नहीं, बाद में कैलकुलेट करोगे? मार्क्स तो कैलकुलेट करने के बाद ही रिजल्ट बनाया होगा, तो मार्क्स अपलोड करने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात करें, 2018 का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाए और 19 का रिजल्ट इन्होंने टायर 2 का दिया है। 18 की बात करें, मतलब 19, 20, 21 3 साल हो गए। वो बंदा जिसका सिलेक्शन 18 में होना है, वो 19 का भी फॉर्म भरा, 20 का भी रहा और आगे आने वाले 21 में भरेगा। मतलब कि क्या चाहते हो कि एक व्यक्ति जो हो वो 4-4 5 जगह पर फैला रहे और कोई क्लियर ना हो पाए, बाद में जाके छोड़ दे, अच्छा छोड़ो चलो पकौड़ा बेचते हैं। यही आपकी मंशा भी है कि पकौड़ा बेचना बेरोजगारी नहीं है। आओ कुछ हम आपको कुछ सुनाते हैं जिन सरकारों से हमारी ये मांगे पूरी करवानी है, उन सरकारों की मंशा कैसी है, वो कैसा सोचते हैं बेरोजगारों के बारे में। सुनिएगा। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठा है और वाजिब है। समस्या है देश में बेरोजगारी की, मैं इनकार नहीं करता। मैं मानता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या है, मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर ये समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधान किसने नहीं ढूंढा। हम तो 6 साल, 7 साल, 8 साल से काम कर रहे हैं,
ये देश का चलाने का सौभाग्य हमें 8 साल के लिए मिला है। इतनी विकराल समस्या कोई 8 साल में नहीं हुई है। 55 साल जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया वो आज समस्या उठा रही है, इसका मुझे आनंद है, मगर हमने इसका समाधान ढूंढा। सभापति महोदय कहते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर पकोड़ा अपने परिश्रम से पसीना बहाकर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे हैं, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे? किस प्रकार की ये मानसिकता है? सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म है। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस जगह में बैठा है। तो आप सबने सुन लिया होगा कि आवाज़ किसकी थी। ये गृह मंत्री हैं जिनको हम उप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। इनका कहना यह है कि पकोड़ा बेचना एक बेरोजगारी नहीं है, एक रोजगार है, और पकोड़ा बनाना कोई शर्म बात नहीं। सही भी है, शर्म की बात कोई नहीं। अपना धंधा करना, ईमानदारी से कोई भी धंधा करना शर्म की बात नहीं है। लेकिन आप यदि पकोड़ा बेचने को बेरोजगारी से मुक्ति समझते हैं तो ये आपने क्यों ग्रेजुएशन इन युवाओं को करवाया? क्यों इतने कॉलेज और स्कूल खुलवा दिए कि लोग पढ़ रहा है और ग्रेजुएशन करके बीटेक करके भी घूमना पड़ रहा है पकोड़े बेचने के लिए? तो वो बिना पढ़े हुए पकोड़ा बेच सकता था। बात आती है पकोड़ा बेचेगा तो अगली पीढ़ी उसकी उद्योगपति बनेगी। तो आपने अपने बेटों को क्यों भाई सेक्रेटरी किसी ने बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया? उनको पकोड़ा बेचते, उनकी आने वाली पीढ़ी बढ़िया उद्योगपति होती। उस पर लागू नहीं होता है। बात करें परीक्षाओं के रिजल्ट की, 4-4 साल 5-5 साल हो जाते हैं। किसी राज्य सरकार की यदि हम बात करें, सब वैसे ही हैं। हम यूपी की बात करें यदि, तो योगी जी जिस समय शपथ लिए थे तब से लेखपाल की बात करें, वैकेंसी आ रही है, और आई एक बार और फिर चली गई, फिर हो गई पता नहीं कहाँ गई। महीने 2 महीने पर पेपर में, न्यूज़पेपर में आ जाता है कि इनसे वैकेंसी मांगी, इस विभाग से वैकेंसी मांगी गई, इस विभाग से डिटेल मांगी गई। कहाँ डिटेल जाती है, पता नहीं कितना समय लगता है डिटेल आने और जाने में, और कहते हैं सरकार कि भारत डिजिटल हो गया। अरे भारत डिजिटल हो गया तो 5 साल लग गए विभागों से डिटेल मांगने में, 5 साल बीत गए, जाने का वक्त आ गया है और अभी भी डिटेलें नहीं आ पाई हैं। ये निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सी भर्ती निकाले, कौन सी सही है, कौन सी गलत। कुछ गलती से निकल भी आते तो उसमें कुछ न कुछ खामियां कारण वापस। अरे शर्म करो, जिनके कारण आप यहाँ पहुँचे हो उन्हीं के साथ ये खेल रहे हो। ये गलत है। आने वाला वक्त आपको बख्शेगा नहीं, ये युवा ही आपको सबक सिखा देगा। इसलिए अभी भी जाग जाओ। इस युवा की एक छोटी सी मांग है, केवल वो कुछ और नहीं चाहता, आपके नियम कानून में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता। वो इतना ही चाहता है कि वो मेहनत कर रहा है, उसे मेहनत के लिए एग्ज़ाम आप टाइम से लें, फेयर रिजल्ट दें, फेयर सिलेक्शन दें। 2-4% गलतियां होती हैं तो करो भाई, आपके भी परिवार कोई होगा, भतीजा, बुआ, फूफा का लड़का, उसे भर्ती करो, ठीक है। लेकिन 2-4-10% भर्ती करने में 90% 80% बचे, वो तो फेयर कर लो। उसमें उस मजदूर का, उस किसान का, उस गरीब का बेटा तो शामिल हो सके जिसके माँ बाप ने अपने पसीने की कमाई से उसे पढ़ाया और वहाँ तक भेजा है। तो आप सबको इस मुहिम में साथ आना है। वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, इसमें कोई वो नहीं। सभी लोगों को एक साथ आना है। जो भक्त हैं किसी सरकार के, वो भी सबक सीख ले, वो भी समझ लें। आज नहीं तो कल तुमसे भी तुम्हारी पीढ़ी पूछेगी कि आपने अपनी भक्ति, अपनी नेतागिरी के चक्कर में हमारा भविष्य दांव पे लगा दिया। जो सरकार के फेवर में है, जो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, वो भी समझ लें कि सरकार जाने के बाद आपकी भी एक नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अपने बच्चे, अपनी पीढ़ी को ख्याल में रखते हुए इस मुहिम में ज़रूर साथ दें। तो हमें अपनी मुहिम को जारी रखना है और तब तक जारी रखना है जब तक हमें एक ठोस और स्थायी समाधान न मिल जाए। तो पहला काम आप सभी को ये करना है कि हमें इस मीडिया को बाइकआउट करना है। क्या करना है? इस मीडिया को हमें बाइकआउट करना है। वो सेलिब्रिटी को बाइकआउट, डिसलाइक करो उनके और उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। सभी को बता दो, अपने पड़ोसी, मामा, फूफा, बुआ, भतीजा जो भी हैं सबको बता दो भैया कि मीडिया को बंद कर दो, क्योंकि मीडिया हमारा काम नहीं कर रही जिस काम के लिए उसे बनाया गया। वो बिल्कुल चुप है। 2 दिन से हमारे टीचरगढ़, हमारे जो गुरुजन लोग चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी ना तो सरकार
का एक ट्वीट आया, ना तो मीडिया आगे आई और ना ही वो सेलिब्रिटी आगे आए जिनके जो हमारी वजह से इस जनता, इस युवा का नमक खाए हुए आज वहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो आप सभी को इस महाभारत में, इस पावन पवित्र यज्ञ में सम्मिलित होना है। 25 फरवरी 11 AM पर #मोदी रोजगार 2 इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस टाइम को ध्यान देना। इस दिन तांडव होना चाहिए। सरकारों की जो बहरी बनी हुई हैं, कानों में रुई लगाए हैं, उन सभी की रुई निकाल के फेंक देना है और उन्हें मजबूर कर देना है स्थायी समाधान देने के लिए। इनके चुनाव की बात करें तो इनके चुनाव 2 ही 4 दिन में पूरे देश के चुनाव हो जाते हैं। 7 चरणों में चुनाव हो जाते हैं, 8 चरणों में चुनाव हो जाते हैं। 125 करोड़ देश की आबादी का, लेकिन 1 लाख विद्यार्थी का पेपर ये 1 दिन में नहीं करा सकते, 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। रेलवे की एग्ज़ाम की बात करें, 4-4 महीने रेलवे की एग्ज़ाम में लग जाते हैं। ये इनके पास इतने संसाधन नहीं। कहते हैं भारत डिजिटल हो रहा है। कैसा डिजिटल है भैया कि 1 लाख अभी एसएससी का जो टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ उसे 3 दिनों में बांट दिया गया कि 1 लाख कैंडिडेट को बैठाने की आपके पास 1 दिन की क्षमता नहीं है कि वो 1 दिन में पेपर दे सके, जिससे कि 1 दिन एक जैसा पेपर आ सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। तो आप सभी को हमारी मांगें पूरी करनी होंगी। पहला मांग क्या है कि हमें कैलेंडर जारी करो, लाइक एज यूपीएससी। आईबीपीएस की तरह हमें टाइम चाहिए कि 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक 1 साल का समय हो। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट, रैंक लिस्ट और जो भी रिजल्ट निकले उसका तुरंत मार्क वगैरह जो भी है सब देना होगा, क्योंकि आप अपने चुनाव इलेक्शन में एक चुनाव जीतते नहीं हो, अगला मुहिम छोड़ देते हो। इस बार लक्ष्य 2022 का, इस बार लक्ष्य 2024 का। अरे तुरंत ही तो जीते हो, उसके बाद अपनी गिनती, अपनी गणना ऐसा नहीं करते कि कोई केस चला जाए कि भाई ये चुनाव दोबारा होगा, वो तो तुरंत फेयर हो जाता है। लेकिन इस युवा का पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, फिर कैंसिल होगा, फिर मांगे होंगी, फिर गलत होगा तो उसके लिए 100 रुपए दो। मतलब गलती किसकी? कमीशन की। भरे कौन? एक बच्चा। मान लो एक बच्चा ने भर भी दिया तो उस क्वेश्चन के लिए फिर दूसरा बच्चा फिर क्यों भरे? क्योंकि उस क्वेश्चन को तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन गलत है, इस बच्चे ने दिया है, तो उस क्वेश्चन के लिए दूसरा पैसा क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो ये सभी गलतियां हैं, सभी खामियां हैं जिनको हमें सुधारना है। ये एक भ्रष्टाचार ही है और सरकार चाहे जितना कहे भ्रष्टाचार मुक्त हम बनाएंगे, ये सब भ्रष्टाचार ही है। मेरे देश के साथियों, मेरे देश के युवाओं, सभी लोग एक साथ हो जाओ और इस सरकार को मजबूर कर दो, क्योंकि हमारी छोटी सी मांग है। उनको हमने बहुत कुछ दिया, उन्होंने हमें क्या दिया? हमें एक रोज़गार तक नहीं मिल पाया। तो इस मुहिम को ज़रूर चालू रखना है। उनके जो नियम कानून हैं उनको हमें कोई विरोध नहीं करते हैं, बस हमारी छोटी सी मांगें जो हैं वो पूरी हो जाएं। उन्होंने जो अच्छा किया उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जहां पर गलत है वो भी आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि आपको इसीलिए बनाया गया। इन्होंने